खुद को आत्मनिर्भर बताने वाले भारत की इस तस्वीर को देखिए। नदी पार करते हुए इन बच्चों को देखिए जो जान हथेली पर रखकर नदी को पार करने में जुटे हैं। जब ये स्कूल जाते थे तो इन्हें इसी नदी को पार करके स्कूल पहुंचना होता था। प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई कि इस नदी पर पुल बनवा दिया जाए, लेकिन शायद सिस्टम कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। गांव वालों की ऐसी जिंदगी को काला पानी की सजा न कहें तो फिर क्या कहें। बरसात की वजह से नदियां उफान पर होने से इस नदी को पार करना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन शायद प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। बहुत मुश्किल आती है और हमारे बैग वगैरह सब भीग जाते हैं। मैम से भी गालियाँ पड़ती हैं, घर आके स्कूल मम्मा से भी गालियाँ पड़ती हैं, क्योंकि नदी में सारे बैग वगैरह टिफिन सब कुछ गीले हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ साल पहले शादी करके आई शिवानी भी खुद को अब बेहद कोसती है और इस समस्या से बेहद परेशान हो चुकी है। मेरे गांव की मांग है कि इस नदी के ऊपर ना पुल बनना चाहिए, जो कि काफ़ी लंबे समय से डिमांड रखी हुई है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो हमारे बुजुर्गों के टाइम से चली आ रही है, कम से कम 70-72 साल हो गए होंगे इसको। सर, बरसात के दिनों में, सर्दियों के दिनों में ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि बारिशें होती हैं, पानी बढ़ता है, और बरसात में तो इतना ज़्यादा पानी बढ़ता है कि बहने तक की समस्या आ जाती है। तो वहीं एक अन्य स्थानीय निवासी दीपक डोगरा बतलाते हैं कि प्रशासन के पास पुल न बनाने के लिए बहाना भी तैयार है। जो भी एमएलए आए हमारे से पूरे कमिटमेंट करके गए कि हम ये काम करेंगे, लेकिन अपना काम पूरा करते हैं वो चले जाते हैं, फिर शक्ल नहीं दिखाते हैं। ये लोग सिर्फ हमारे इमोशन के साथ खेलते हैं। तो अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब हम लोगों ने ठान लिया है, ये तो काम पूरा करेंगे, ये तो हम लास्ट तक लड़ते रहेंगे। तो कोई प्रशासन को समझाए कि अगर ऐसा ही रवैया रहा तो वोट देने वाली ये जनता चोट भी कर सकती है। फिलहाल जनता परेशान है। सवाल बरकरार हैं कि अगर इस नदी को पार करते हुए हादसा हो जाता है तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी। धर्मशाला से मनोज धीमान की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।